कितना मान लें जिससे ये सिंपल वे में बाहर निकल आए, x कितना मान है बताओ। हम x को मान रहे हैं 16/81, क्यों? तो 16/81 का 1/4 क्या हो जाएगा, 2/3 है ना। तो ऐसा वैल्यू हम इसको मान लिया। अब हमने इसमें एरर कितने की कर दी है, एरर कर दी है 1/81, ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे बस। अगर ये सोच लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऑन डिफरेंशिएटिंग चालू है रिकॉर्डिंग, हाँ, ऑन डिफरेंशिएटिंग डेल्टा वाई 1/4 x की पावर 1 - 1/4 कितना, 3/4 है, नहीं कैसे, क्यों 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 आएगा। एक में से 1/4 घटाएंगे तो 75 सही है। चल इंटू n-1 करना है, -3/4 आएगा, ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ साइड से फॉर्मूला लिख दो ना, d/dx x की पावर n का n x की पावर n-1, माने 1/4 में से 1 को माइनस करना है तो माइनस के 3/4 आएगा, ठीक है। तो डेल्टा y इक्वल टू ये आ जाएगा 1/4 और x की पावर 3/4 डेल्टा x। तो 1/4 x की, x कितना माना हमने 16/81 और डेल्टा x है 1/80, 1/4। हाँ, अब इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्यों 2/3 रह जाएगा, 2/3 की पावर 3 रह जाएगी और 1/81, फिर उसके बाद 1/, हाँ चलो डाटा ठीक है, हाँ सुनो, तो ये 3 27 तो ऊपर पहुंचा दो और 4 × 8 यहाँ कर लो और 81 है ना। तो 9 से काट दो, 9 की 27, 9 9 81, 3 एकम 3, 3 तरफ 9, बस। तो ये डेल्टा वाई आ गया कितना 8 चौक 32 और 3 6, 3 तरफ 9, जी आएगा। ये एरर आ गई इतने की। अब लिख दो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y, इसका मतलब हो गया इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7/81 की पावर 1/4 की वैल्यू। y कितना है, y कितना लेंगे तो ये कितना बचेगा 2/3 और 1/96, ठीक है। 96 एलसीएम ले लो और ये आ जाएगा 3 दूनी 3 3 9 32, 32 दूनी 64, 64 और 1 ये 65। हाँ अब बताओ सीधा 0.677 बस। तो ये इसको बता दो कितना हो गया कुल मिला के अप्रोक्सीमेट वैल्यू 65, मतलब 17/81 की पावर 1/4 इक्वल टू 65/96। हाँ 65/96 0.677 0.677। चलो ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएट y इक्वल टू x की पावर 1/5, ठीक है, माइनस की। अब डिफरेंशिएट डेल्टा y -1/5 y की पावर माइनस के कितने आ जाएंगे 6/5 इंटू x इंटू डेल्टा -1/5। x की वैल्यू कितनी है अपनी 32 की पावर -6/5 और डेल्टा x है 1 का छोटा, तो माइनस के 1/5 और ये रह गया 2 की पावर 5 माने 2 की पावर -6 है ना। तो ये फाइनली रह गया कितना 5 इंटू 2 की पावर 6 माने 64। तो ये आ गया 5 चौक 20 और 5 छक 30, 30 और 2 32, ठीक है।
ये आ गया डेल्टा वाई। तो और पॉइंट में निकाल लेते हैं इसको। तो माइनस का हाँ जी माइनस का चल रहा है। चलो तो ये 1/32 कितना आ रहा है? 0.003। 0.003। चलो ठीक है, सही बोल रहा। अब लिख दो ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 33 की पावर -1/5 इक्वल टू x मान लिया 2 की पावर -1/5, 2 नहीं 32 और प्लस -0.003। तो ये आ गया कितना? 2 की पावर -1 बचेगी 1/2 है ना। हाँ 0.003। तो ये 1/2 हो गया 0.003। 1/2 माने 0.500। तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 497। ठीक है। बस इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो पहले। ऑन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x f डैश x कोसेंट रूल लगा दो 1/x²। x जैसा का जैसा log x का 1/x, फिर log x जैसा का जैसा x का हो गया 1। क्यों? कोसेंट रूल लग गया। तो ये आ गया 1/x² और ये 1 माइनस log x f डैश x। ठीक है। और आगे दोबारा डिफरेंशिएट कर लो। क्यों? 1/x² जैसा का जैसा 1 का 0 log x का 1/x, फिर 1/x² का कितना हो जाएगा? 2/x की पावर 3। ठीक है। और 1 माइनस log x जैसा का जैसा। ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस के 1/x³ और माइनस के 2/x³ और प्लस का 2/x³ log x। तो ये हो गया माइनस के 3/x³ और प्लस का 2/x³ log x। और 2/x³ कॉमन कर लो तो ये बचा कितना? माइनस के 3 है ना, और प्लस का 2 log x। ठीक है। f डबल डैश x। हाँ देखो 2 नहीं 1/x। ठीक है। 1/x की कॉमन लिया केवल बस। तो -3 और 2 log x बचेगा यहाँ। अब लिखेंगे 4 मैक्सिमम वैल्यू या 4 टर्निंग पॉइंट। f डैश x इक्वल टू 0। f डैश x इक्वल टू 0 माने ये तो 1/x² 1 माइनस log x 1 माइनस log x इक्वल टू 1। क्यों? log में 1 किसकी वैल्यू होती है? log e की। तो x इक्वल टू क्या आ गया? e आ गया। अब अपन को जिस को करना है कि इस टर्निंग पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना। अब देखो ध्यान से देखना f डबल डैश x, इसमें x की जगह में e रख रहा हूं तो ये 1/e की पावर 3 ये तो पॉजिटिव रहेगी है ना। -3 और -2 log e की वैल्यू क्या होती है? 1। ये प्लस है। हाँ तो ये फाइनल आंसर -1/e³ बचा। log e की वैल्यू 1 -3 + 2 कितना बचेगा? -1। ये बचा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? लेस देन 0। लेस देन 0 माने मैक्सिमम देगा। तो अपना जो प्रूव करना था वो हो गया। यहाँ लिखेंगे therefore f(x) has maximum at x equal to hence बस dv/dt -3 cm/s। ठीक है। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। ठीक है। मतलब वो जो पूछ रहे हैं हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन 2 इक्वल साइड आर इक्वल टू द बेस।
दोनों इक्वल साइड किसके बराबर हो जाए, बेस के बराबर हो जाए, माने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाए सीधा सीधा, है ना। तो देखो यहाँ लिखेंगे 4 हाउ फास्ट इज द एरिया, ठीक है। हाँ तो मैं फाइंड करना है कि dA अपॉन dt किस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। कब, जब x इक्वल टू क्या हो जाए b, है ना। तो अब बताओ ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, हाँ मतलब एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कितना होगा बताओ, 1/2 एल्टीट्यूड इंटू बेस, क्यों, तो ये आ जाएगा 1/2 एल्टीट्यूड कितना है इसका, देखो x रिलेशन बनाओ एल्टीट्यूड का, x जो हो गया b/2 है ना, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में x² माइनस b²/4, क्यों 1/2 एल्टीट्यूड इतना आएगा कि नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से, क्यों जे एल्टीट्यूड AD x² माइनस b²/4 आएगा, ठीक है। और बेस कितना है इसका b, ठीक है। अब ऐसा यहाँ x वेरिएबल है और b कांस्टेंट है, मतलब dx अपॉन dt दिया है यहाँ, देखो 1/2, एक मिनट b/2 बाहर कर दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/2 x² माइनस b²/4, क्यों, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल 2x आएगा, बस 2x और dx अपॉन dt जी, तो ये 2 से 2 कटा, ठीक है, b/2, ठीक है, और ये b² माइनस b²/4 और dx अपॉन dt की वैल्यू -3, और इस x की वैल्यू भी रखनी है ना, और ये 3। अब सुनो नहीं ध्यान से, b/2 1/√b² माइनस b²/4, x की जगह b और dx अपॉन dt की जगह -3। सवाल मेरे माइंड में दूसरा घूमेगा कि मैंने b वेरिएबल है, यहाँ पर जे वेरिएबल और जे फिक्स है, माने बेस फिक्स है उसका, ठीक है। तो अब बताओ कितना आ रहा है आंसर, b/2, ठीक है। या ऐसा करो -3b² पूरा इकट्ठा लिखो, -3b² अपॉन 2 तो जे रह गया, और जी कितना रह गया, 2 अपॉन मतलब 2/√3, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं बचा, चलो ये 2 से 2 काट दो, 3 से √3 काट दो तो ऊपर पहुंचा दो, और एक b से b काट दो तो -3√3 है, √3 जी। तो ये जरा सा गड़बड़ पड़ने से मैंने सोचा साइड वेरिएबल, मतलब ये क्या है, बेस को वेरिएबल बना दिया मैंने और साइड को फिक्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ पर बेस फिक्स है और साइड वेरिएबल है। सर इसमें तो प्लस का आंसर जो आ रहा है हाँ प्लस का लिखेंगे, फिर डिक्रीजिंग लिख देंगे, एरिया इज डिक्रीजिंग √3, ठीक है। माइनस का इंडिकेट कर रहा मतलब डिक्रीज हो रहा है।